हेलो गाइस। आज फिर एक न्यूज़ के साथ हम यहाँ पे हैं। जो आज की न्यूज़ है वो सोनम रघुवंशी केस को लेके है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है और 3 हफ्ते में उन्हें सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। आप सबको पता ही होगा सोनम रघुवंशी ने को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी और जो हाई कोर्ट थी उसने भी जमानत के जो आदेश थे उनको बरकरार रखा था। बट जब मेघालय सरकार ने जमानत को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जमानत है उसको रद्द कर दिया है। इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपित सोनम रघुवंशी फिर जेल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द करते हुए उन्हें 3 सप्ताह में समर्पण करने के आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने नई पीढ़ी में बेचैनी और धैर्य की कमी पर भी टिप्पणी की है। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी आरोपित है। निचली अदालत ने सोनम की जमानत दे दी थी और हाई कोर्ट ने भी जमानत आदेश बरकरार रखा था। मेघालय सरकार ने जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. पराले की पीठ ने गुरुवार को सोनम को जमानत रद्द करते हुए कहा कि अगर ट्रायल 6 महीने में पूरा नहीं होता तो सोनम नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि दस्तावेज में एक कानूनी धारा गलती से गलत टाइप हो गई। इतनी छोटी सी गलती के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। उनका कहना था कि सोनम की गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, जबकि सोनम ने निचली अदालत में दलील दी थी कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। सोनम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उसे निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके विरुद्ध अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। वह जमानत शर्तों का पालन कर रही है। ऐसे में जमानत रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के आधारों का प्रस्तुत नहीं करने के कारण सोनम को जमानत दी गई, जबकि तथ्य के आधार पर वह जमानत की हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको गिरफ्तारी के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी। कारणों की सूचना नहीं देने और उसके पर्याप्त कारण नहीं बताने में अंतर है। पहली श्रेणी में गिरफ्तारी अमान्य हो सकती है, लेकिन दूसरी श्रेणी में नुकसान या पूर्वाग्रह को देखना होगा। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी ने उसकी गिरफ्तारी के पीछे के कारणों पर संतुष्टि व्यक्त की है। दस्तावेज वास्तव में उसे सौंपे गए थे, इसलिए हम गिरफ्तारी को की वैधता के मुद्दे पर जाने के इच्छुक नहीं। यह कहना पर्याप्त है कि दोनों अदालतों ने इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर जमानत देकर एक त्रुटि की है। गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी पर मई 2025 में पूर्वी खासी हिल्स में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उसे जून 2025 में गिरफ्तारी किया गया था। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे आज की न्यूज़। तो ये पूरी न्यूज़ थी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत